प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम गणित में विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं उनको बनाना सीखेंगे। मैं बोर्ड पे आकृतियाँ बनाऊंगा और आप जो है उनका नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे। आकृतियाँ बनाने के पश्चात मैं उन आकृतियों के नाम बताऊंगा और आपको अपनी कॉपी में लिखी हुई आकृतियों के नाम से मिलाना है। मेरे साथ ही आप भी आकृतियाँ बनाएंगे और उसका नाम आप अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे और मैं बोर्ड में आकृतियाँ बनाऊंगा। जब पूरी आकृतियाँ हो जाएंगी तो उन आकृतियों के नाम मैं बताऊंगा और आपको अपनी जो आकृतियों के नाम है, जो स्ट्रक्चर्स के नाम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे उससे मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। अगर हमारे और आपके नेम सही हैं तो आप बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। और अगर मान लीजिए कहीं कोई नाम आपसे नहीं बनता या आपको किसी नाम में कन्फ्यूजन है या आपने रॉन्ग नेम लिखा है तो आप उसको करेक्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये आकृतियाँ आपने बना ली होंगी। चलिए इनका नाम बताइए। इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में वृत्त या सर्कल। पहले वाले को हिंदी में वृत्त और इंग्लिश में सर्कल। दूसरे को वर्ग या स्क्वायर। तीसरे को आयत या रेक्टेंगल। चौथे को क्या कहेंगे? रोम्बस या समचतुर्भुज। इसको हम क्या कहेंगे? इसको पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स हो गए। आपने जो नाम लिखे हैं क्या ये सही है? अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर गड़बड़ है, आपने कुछ नाम रॉन्ग लिखा है तो आप उसको करेक्ट कर दीजिए। तो इनको आपने बना लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं रोम्बस। रोम्बस नहीं,
ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुज। ठीक है, फिर ये क्या है, इसको कहते हैं क्यूब वर्ग। 8वां नंबर क्या है, क्यूबॉइड या घनाभ। फिर ये क्या है, इसको सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर या बेलन। इसके बाद ये क्या कहलाता है, गोला या स्फेयर। ठीक है, तो आप इनको बनाइए और मिलाइए अपनी कॉपी में। आपने बना लिया होगा और नाम भी मिलाइए। इसके बाद हम बनाते हैं ये क्या है, अर्धगोला या हेमीस्फीयर। इसके बाद एक और होता है स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं पतंग या काइट, जिसकी ये दोनों साइड बराबर रहती हैं और ये दोनों साइड बराबर रहती है, लेकिन ये दोनों साइड आपस में क्या रहती हैं, अनइक्वल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, काइट या पतंग। तो इस प्रकार से आपने आज विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा और उनके नाम से आप परिचित हो गए। तो अब जो है हम कुछ आकृतियों के क्षेत्रफल और कुछ आकृतियों के परिमाप हम कैलकुलेट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सर्कल। तो सबसे पहले ये सर्कल हमने बनाया, सर्कल या गोला। ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन रेडियस कहते हैं यानी त्रिज्या कहते हैं। और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ओ सेंटर, ओके, दिस इज सेंटर और ऑरिजिन एंड दिस इज ए। तो हमें इस सर्कल का पेरीमीटर यानी उसका सरकमफ्रेंस या उसकी परिधि है ना, तो इस सर्कल की जो परिधि होती है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं या उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर का सरकमफ्रेंस, तो इसकी परिधि या सी फॉर सरकमफ्रेंस, इसका टू फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। और आर क्या है, रेडियस या त्रिज्या, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 या 22/7। ये आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए रेडियस आर इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है ना। यहाँ पर सी इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 5 सेंटीमीटर, है ना। कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 31.4। कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 31.40। आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 3.14 इंटू 10, 0.00413 0413। 2 + 2 नंबर के बाद डेसिमल लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए। तो आपको वैल्यू क्या मिल गया, 31.40 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको क्या निकालना है, इस सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। द फार्मूला ऑफ दिस सर्कल इज पाई आर स्क्वायर फॉर एरिया। So put the value of pi and r square, that's pi 3.14 equal to radius. Same radius is 5 centimeter, then 5 into 5, so that is 3.14 into 25 centimeter square. Why centimeter square? Centimeter into centimeter, that is centimeter square, है, यानी सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर पाएंगे 3.14 इंटू 25। कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है, 5 4 जा 20 यानी 5 चौको 20, कैरी 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 3 15।
फिर 2 चौको 8, 2 कम 2, 2 3 6, 0 8 7 15, 5 2 7 और 1 8, 6 1 7, यानी कि आफ्टर कैलकुलेटिंग 3.14 into 25 we are getting 78.50. So area is 78.50. So area of this circle of radius 5 centimeter you have find 78.50. So by using this formula you can calculate area of circles, and by using value of c is equal to 2 pi r you can calculate circumference of circle. So if there is any radius of any circle you can calculate circumference and area of the circle. Okay, so in your mathematics, your mathematics there may be some questions related to the circumference and area of circle. So please follow these terms, follow these steps, and follow these steps. By following these steps you are able to calculate area and circumference of different circles. Okay, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं. अब हम लेते हैं एक स्क्वायर लेते हैं. हमने एक वर्ग लिया है, या वर्ग को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं ना. तो ये हमने मान लीजिए ABCD, ये भी हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ का हमने एक वर्ग ले लिया है, स्क्वायर लिया है. हमें इसका पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर यानी चारों भुजाओं का योग, चारों ओर का घेरा ये जो जितना है, ए से लेकर के ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए. लेंथ फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए. सो टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स. द फार्मूला इज 4 इंटू साइड्स. 4 बार जोड़ने से अच्छा 4 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यदि इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है तो 4 इंटू 5 सेंटीमीटर. So that is 5 4 ja 20 centimeter. So 20 centimeter is the perimeter of this square. Now area. So area formula is side into side. What is the formula of square? What is the formula of area of square? So area is side into side. So by calculating side into side, you are finding area of this square. So 5 into 5 centimeter into 5 centimeter, है ना. तो आपको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस स्क्वायर का एरिया जिसकी लेंथ आपने 5 सेंटीमीटर लिखी है, उसका एरिया आपने कितना कैलकुलेट किया, 25 सेंटीमीटर. ओके, तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए. और भी सर्कल और भी अलग अलग लेंथ वाले आप स्क्वायर लीजिए और उनका एरिया फाइंड कीजिए. ठीक है, पेरीमीटर फाइंड कीजिए. अब हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल. तो हमने एक रेक्टेंगल लिया. आपको मालूम है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है. ये दोनों पैरेलल और इक्वल है, और ये दोनों पैरेलल और इक्वल है. लेकिन एडजेसेंट साइड यानी पड़ोस की साइड इक्वल नहीं होती. जैसे मान लीजिए आपने इसको ABCD नाम दिया ना. AB जो है ये 10 सेंटीमीटर है. कितना सेंटीमीटर, 10. और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 4 सेंटीमीटर. यानी लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 लेंथ, दो ये जो ज़्यादा लंबी रहती है इसको लेंथ, और जो थोड़ी छोटी रहती है उसको ब्रेथ कहते हैं ना. तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ की वैल्यू आपने 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर. 2 इंटू 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर. 14 टू जा 28 सेंटीमीटर. आपने ये जो आपने आपने ये जो रेक्टेंगल बनाया है, इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने कितना फाइंड किया, 28 सेंटीमीटर. अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बिल्कुल वैसे ही लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर. 10 4 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपने ये जो रेक्टेंगल बनाया है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर कितना मिला, 40 सेंटीमीटर. इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. आपकी मैथ्स की बुक में जो क्लास 7th या 8th में संभवतः दिया होगा कैलकुलेट करने के लिए, तो आप जो है अपने बुक से एग्जाम्पल लेकर के और ये फार्मूले लेकर के और विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं. अपने से अलग अलग लेंथ और अलग अलग ब्रेथ वाले स्ट्रक्चर लीजिए. जैसे आप घर में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर आपने देखा होगा. जैसे मेरे पास ये डस्टर, इसकी लेंथ अलग है, इसकी ब्रेथ अलग है ना. फिर माचिस की डिब्बी, आपकी बुक्स हो गया, मोबाइल कवर हो गया, दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गई.
तो सब अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं, कोई स्क्वायर शेप में होगा और कोई रेक्टेंगल के शेप में होगा, है ना। और आपके यहाँ विभिन्न प्रकार के बर्तन भी होंगे, तो अलग अलग बर्तन अलग अलग स्ट्रक्चर में, किसी में सर्कल बना होगा, तो उनका लेंथ मेजर करके आप स्केल से मेजर करिए और उनका कैलकुलेशन करिए, एरिया फाइंड कीजिए, पेरीमीटर फाइंड कीजिए। और आपको अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्वेरी करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके बुक्स को अच्छे से पढ़िए, उसके फार्मूले लिखिए, फार्मूले याद करिए, और जो स्ट्रक्चर आज हमने आपको बताया उन स्ट्रक्चर्स को बनाइए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आपको हमेशा कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, बनाना है, उनका नाम याद रखना है, उनकी प्रॉपर्टी याद करनी है, और उनका एरिया फाइंड करने का तरीका, पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें आपको वॉल्यूम भी फाइंड करना पड़ता है। वॉल्यूम किस में फाइंड करना पड़ता है, जैसे कि कोन हो गया, है ना, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, और हेमिस्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, तो इनमें आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ता है। और कुछ केसेस में आपको, जैसे मान लीजिए कमरा होता है, तो उस कमरे में भी आपको जब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वाइट वॉशिंग करना है, तो दीवार पे वाइट वॉशिंग करते हैं, छत पे तो नहीं करते, कहीं कहीं छत पे भी करते हैं, फर्श पे नहीं करते हैं। तो उस केसेस में फिर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। तो चारों तरफ का एरिया जो होता है वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, और ऊपर नीचे की छत और फ्लोर जो होता है उसको अपन लेटरल सरफेस एरिया में कैलकुलेट नहीं करते, उसको अपन अलग से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो क्वेश्चंस हमने लगाए हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो फिर मुझसे पूछिए। साथ ही आपके जो टीचर्स होंगे, आपके कांटेक्ट में जो टीचर होंगे, आप उनसे पूछेंगे, आपके स्कूल टीचर होंगे उनसे पूछिए, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। धन्यवाद। एक और चीज़, जो डायग्राम हमने शुरू में बनाए थे उनके नेम्स जो हैं, हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो गए हों, है ना, तो आपको उन नेम्स को करेक्ट भी करना है। ठीक है, मैंने जो डायग्राम्स बनाए हैं उनके नाम लिखे हैं, तो हो सकता है उनके नेम भी कुछ इधर उधर हो गए हो, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप जो है उनको बुक से पहचानेंगे, है ना, कि हमने जो बताया है, जो डायग्राम हम बता रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, वो वाकई में वही है या नहीं है, तो ये भी आपकी ड्यूटी है। तो ओके, ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय।